कैसे हैं आप लोग? आई होप कि दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे दोस्तों। हाजिर हूं मैं एक बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पीटीआरसी का पेमेंट करने के बाद, पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसका रिटर्न भी फाइल करना होता है दोस्तों। तो रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है वो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों, और भी अच्छे और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन और पीटीईसी का ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहां पे देखिए, और ये साइड में जो वीडियो चल रहा है आप डायरेक्ट वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो वो दोनों वीडियो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना आता तो वो भी जाके वहां पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता देंगे, रिटर्न जो फाइल करना होता है दोस्तों ये सिर्फ पीटीआरसी वालों को करना पड़ता है। पीटीईसी वालों को रजिस्ट्रेशन फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पीटीईसी जो होता है वो लमसम साल में 2500 रुपए का पेमेंट करना होता है प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट वालों के लिए, तो पीटीईसी वालों के लिए। लेकिन पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन वालों के लिए जो होता है, इनको पेमेंट तो करना ही होता है, चाहे मैनुअली करें, एनुअली करें, चाहे ये मंथली करें। मंथली और एनुअली, क्वार्टरली जो भी करना चाहे करें, लेकिन इनको रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो इसमें कंडीशन होता है कि अगर 50,000 से ऊपर आपका पेमेंट आ रहा है साल का तो आपको मंथली करना होता है। अदरवाइज आपको अगर 50,000 से रुपए से कम पेमेंट है पीटीआरसी का आपका साल में, तो आपको जो है एनुअली करना होता है। एनुअल पेमेंट कीजिए, एनुअल ही रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो उसके लिए आसान होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको प्रोसीजर आगे बताते हैं और देखते हैं, बात करते हैं कि कैसे जो है पीटीआरसी पेमेंट करने के बाद आपको पीटीआरसी जो है रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो रिटर्न फाइल करने के लिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट आप खोलेंगे जब महा जीएसटी की, इस तरह से नई वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे। दोस्तों आप जानते हैं कि नई वेबसाइट आ गई है महा जीएसटी की, पहले वाली वेबसाइट अभी नहीं है। तो नई वेबसाइट आने पर दोस्तों कुछ नई नई चीजें यहाँ पे आती हैं, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं कि अगर आपका पहले से ही प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन हुआ है पीटीआरसी का या पीटी से जो भी, तो आपको ये नए वाली साइट में जो जाएंगे ना, तो आपको पुराना वाला पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। पुराने वाला साइट जो इससे पहले मतलब लास्ट ईयर आपने किया होगा, लास्ट 2-3 साल पहले मतलब करते आए हैं जो कंटिन्यू आप पीटीआरसी का, जो आपके पास यूजर आईडी है और पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड अब नहीं चलेगा। यूजर आईडी तो वही रहेगा, यूजर आईडी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो है पासवर्ड आपको यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा। और रीसेट पासवर्ड करने के लिए आपको ये जो पीटीईसी का एक कॉलम दिख रहा है ना यहाँ पे, लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग डीलर के लिए, लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग डीलर में जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा। तो मैं ऑलरेडी रीसेट कर चुका हूं, इसलिए मैं लॉग इन करूंगा, बट अगर आपने पहली बार कर रहे होंगे तो आपको एक बार रीसेट करने के लिए बोलेगा, तो रीसेट कर लीजिएगा। देखो इस तरह से मैसेज आएगा कि किस तरह से आपको पीटीआरसी पुराना जो आपका पासवर्ड है, देखो यहाँ पर रीसेट योर पासवर्ड एक्सेस डीलर पोर्टल बाय क्लिकिंग रीसेट पासवर्ड, तो रीसेट करने के लिए बोलेगा। अगर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट है, ऑलरेडी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी है वो मेल और मोबाइल नंबर, तो आप आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपका वो दोस्तों नहीं है तो आपको एक जो है एनुअल एक डिक्लेरेशन लेटर देके उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा और हो जाएगा। वो भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के हम शायद उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, बट अभी हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, पीटीआरसी का रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको ओके करके आगे बढ़िए और अब यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन पहले कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का पोर्टल कुछ खुल के सामने आपके आ जाएगा। इसी तरह का पोर्टल जो है पुरानी वेबसाइट में भी खुलता था, बट उसका थोड़ा सा चेंजेस अलग कर दिया है, अलग तरह से इसमें बना दिया है, तो देखने में थोड़ा सा अलग तरह का लगता है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, अभी देखो रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, पेमेंट करना है तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, रिकवरी तमाम तरह की चीजें हैं। बट हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो हम जाएंगे सिंपली रिटर्न वाले में। तो रिटर्न वाले पे जैसे ही हम देखो क्लिक किया ना, अब देखो रिटर्न की फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे देखो टैक्स टाइप में आ गया है पीटीआरसी, फॉर्म क्या है, थर्ड भी ऑटोमेटिक आ गया है। ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कौन से साल के लिए करना चाहते हैं, तो हम 25-26 करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 आएगा। रिटर्न टाइप एनुअली ऑलरेडी आ जाएगा, वो आपके पीटीआरसी के बेस पे ईयरली आ जाएगा। पीरियड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, अप्रैल 25 से मार्च 26 का हम करने जा रहे हैं। इतना सारा करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप दोस्तों सबमिट पे देखो क्लिक करेंगे ना, अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्म जो है आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स नंबर आ गया, आपका अगर पहला है
तो आपका यहाँ नो करना होगा। ऑलरेडी यहाँ पे नो करके आ रहा है, मेरा ना तो पहला है ना मेरा लास्ट है, मतलब मेरा पुराना नंबर है, इसलिए यहाँ पे नो करके ऑलरेडी आ रहा है। अगर आपके केस में पहला रहे, पहली फर्स्ट टाइम करते रहेंगे तो यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मतलब पहला है कि लास्ट है, ये कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपका वाइट नंबर जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉयर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओरिजिनल टैक्स टाइप ऑफ रिटर्न क्या है, ओरिजिनल है, रिवाइज है, ओरिजिनल आ जाएगा ऑटोमेटिक। पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा, कौन से फ्रॉम कहां से लेके कहां तक, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे देखो अब नीचे थोड़ा सा और करके नीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पे पूरा डिटेल जैसे उसमें भरने के लिए आता ना, पहले कैसे हम लोग भरते थे, एक यूटिलिटी फाइल होता था, यूटिलिटी फाइल डाउनलोड करते थे, फिर एक्सेल में उसे पूरा फॉर्म भरते थे, फिर वो यूटिलिटी फाइल को हम अपलोड करते समय जो है वहां पे अपलोड करते थे, जब फॉर्म रिटर्न फाइल करने लगते थे तो वहां पे अपलोड करना पड़ता था। बट वो अब अपलोड वाला यूटिलिटी फाइल जो अपलोड करने वाला प्रोसीजर है ना, ये नए साइट पे खत्म हो गया। ये एक अच्छी चीज है दोस्तों, यहाँ पे यहीं पे सीधे फॉर्म पे ही आपको यहाँ पे भरना है और यही भर के पूरा डिटेल आपको यहाँ पे सामने करके ही प्रोसीड कर देना है, यहीं से रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब वो फॉर्म डाउनलोड करना, डाउनलोड करके उसको भरना, फिर वो फाइल को जनरेट करना 55, फिर उसको अपलोड करना, ये प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो गया। तो उतना काम आपका कम कर दिया है गवर्नमेंट यहाँ पे, ये नई साइट में अच्छा हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी डाटा जिस तरह से है, मतलब अब यहाँ पे देखो प्रो दिया है 7500 के ऊपर है, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, तो इस तरह से जितना भी आपका डिटेल है यहाँ पे कि इतने कौन कौन से रेंज में आपके आते हैं, सिंपली आपको डाल देना है। मार्च से लेकर जनवरी तक का डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमारे केस में दोस्तों जो है 10,000 से लेकर 25,000 वाले मेल ही हैं, तो हम मेल पे यहाँ पे वो कितने पीपल है वो आपको सिर्फ यहाँ पे डालना होता है, और यहाँ पे जो है 2 डालना होता है। आप जानते हैं कि ये फरवरी महीने में जो है प्रोफेशनल टैक्स 300 रुपए लगता है, मतलब अगर बाकी के 11 महीनों में 200 रुपए जब लगता है तो प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो फरवरी के महीने में 300 हो जाता है। तो इसलिए अब कितने एम्प्लॉइज हैं उसी हिसाब से उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आएंगे। जैसे 2 एम्प्लॉइज हैं तो आपके फरवरी में 2 हो गए, और बाकी के 11 महीने में 11 दूनो 22 हो जाएंगे। अगर आपके कुछ 7.5 से लेकर 10,000 के बीच वाले रेंज वाले भी हैं तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और फीमेल उसी तरह से फीमेल वाले हैं तो फीमेल वाला यहाँ पे, हमारे केस में फीमेल नहीं है कोई, हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। हमारे केस में दो एम्प्लॉइज हैं, दोनों मेन ही है इसमें, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया है। इस तरह से डालने के बाद अब आपको अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि 5,000 रुपये आपका होता है। जीएसटी जो पेमेंट है वो 5,000 होता है पीटीआरसी का, वो ऑलरेडी यहाँ पे करके आ जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा इसे करके नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे लेट फीस, एडिशनल इंटरेस्ट, ये सब भी आएगा। अगर आप लेट पेमेंट किया है, लेट करेंगे तो उस तरह से पेमेंट ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा। बट अगर आपने सही टाइम पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑलरेडी सब चीजें यहाँ पे कोई भरने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा और नीचे करके आ जाएंगे, देखिए पेमेंट का डिटेल, हमने पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे होके आ गया है, चलान नंबर, कितना अमाउंट पेमेंट किया है 5,000, कब किया है वो भी डेट आ गया है, बैंक का नाम, सब कुछ यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिक आ चुके हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप नीचे नीचे से करके आइए। अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को यस करते हुए यहाँ पे प्लेस डाल देना है। पे दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लेस डाल देना है। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ ऑथराइजेशन, जो ऑथराइजेशन पर्सन है उसका नाम डाल देना है, तो हम यहाँ पे उसका नाम डाल देते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका डाल देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है। ये सारी चीजें यहाँ पे डाल के उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। हम सारी चीजें पहले डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने ऑथराइजेशन पर्सन का नाम डाल दिया है, यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन चेंज कर लिया, उनका मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल दिया। तो सारी चीजें जब अगर दोस्तों आपके ऐसे डाल दिया है, प्रॉपर है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया दोस्तों, सक्सेस, मतलब ई रिटर्न फॉर्म 3rd भी हैज बीन सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका। अब यहाँ पे जो है आप रिटर्न पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका जो रिटर्न है वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका पूरा रिटर्न, आपका कंप्लीट रिटर्न यहाँ पर फाइल हो गया, और यहाँ पे उसका जो फॉर्म है वो भी आपके सामने डाउनलोड होके आ चुका है। तो दोस्तों कितना आसान है, बहुत ही आसान कर दिया है, अभी बहुत आसानी से हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको रिटर्न फाइल करने में, और प्रैक्टिस हो जाएगी 5 मिनट में आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसीजर होता है प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न फाइल करने का, पीटीआरसी। जैसा कि आप जानते हैं पीटीसी में रिटर्न फाइल ही नहीं करना होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से एक नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।